चलचित्र और फिल्में बढ़ गई, त्यों त्यों मल्लों का महत्व घट गया। मैं मल्लों के महत्व को फिर उजागर करना चाहता हूँ। और मल्ल, मैं तो अभी फिर से कहूंगा, दिल्ली में जो गैंग रेप से पीड़िता बेचारी गई, वो तो मेरी बेटी पोती के तुल्य है। मैं उसकी निंदा क्यों करूंगा? उसका दोषी कैसे मानूंगा उसको? ये तो तोड़ मरोड़ के दिखाया गया था। मैंने कभी उसको दोषी घोषित नहीं किया, कर भी नहीं सकता हूं। लेकिन अगर वो पीड़िता के साथ जो 6 गैंग रेप वाले थे, उसमें एक भी ये बच्चा होता तो पीड़िता की रक्षा होती। बिल्कुल पक्की बात है। तो यही आपका कॉन्सेप्ट है कि आप पहलवानों को तैयार करना चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग लोग, मजबूत युवक हों, युवतियों की रक्षा करें। और जिस पड़ोस में कोई पहलवान है, उस पड़ोस की बहू बेटी शान से घूमती है, दिल दबंग करके घूमती है, क्योंकि हमारा भैया फलाना है, नाम लिया तो लोफर भाग जाते। शारदा मणि डकैतों के बीच फंस गई थी और खूनखार डकैत थे। पाव भर आटा या 50 रुपए के लिए हत्या कर देते थे। वो अपने मायके से चल पड़ी संघ के साथ। वो बेचारी महिला थी, धीरे धीरे चली। संघ वालों ने कहा कि ये खतरनाक डकैतों की एरिया है, हमारी जान माल जाएगी। शारदा माँ ने कहा तुम चले जाओ। उनको तो जान बचानी थी, चले गए। आंधी तूफान बरसात आई। रामकृष्ण परमहंस की वो देवी करके जो मानते थे, शारदा देवी, उस शारदा देवी आंधी तूफान बरसात के कारण पेड़ के नीचे बैठी। अंधेरी रात हुई, डकैतों का टोला आया और घेर लिया। इसी खूबसूरत 22 साल की युवती यहां कैसे? क्या है तेरे पास? जो कुछ था उतार के दे दिया। तुझे डर नहीं लगता? कर दो ऐसे। शारदा देवी ने कहा मुझे डर नहीं लगता। क्यों? तो पहलवानों का जो मुखिया था ना, मेरे पिता इतने दबंग है, दबंग शब्द उसका नहीं है, मैंने मिला है। मेरे पिता इतने बलवान है और मैं अपने पति के पास जाती हूँ। आपका जमाई दक्षिणेश्वर के पुजारी है, मैं उनके दर्शन को जाती हूँ और वो ब्रह्मचारी है और मैं भी संयम से जीती हूँ। और मेरे पिता है तो मुझे डर काहे का? और ये मेरे सब भाई हैं। भाई और पिता बोलने से ये पहलवानों नहीं, वो डकैतों का मन बदल गया। इतने खूनखार थे कि ब्रिटिश शासन ने उनको जिंदा पकड़ के लाओ या शब ले आओ इनाम घोषित किया था। वो डकैत कहता है कि भगवान ने 2 बेटे तो दिए, बेटी तो तू आई, चल मेरे घर। बेटी चल अपनी माँ के पास। ले गए और वो माँ हाथ पैर चूमती है, बेटी मैं तेरे लिए भोजन बनाती हूँ, लेकिन तू तो ब्राह्मणी है, हम तो शूद्र हैं, फलाना। बोले गांव से मैं ब्राह्मणी लाती हूँ। तो शारदा माँ कहती है नहीं नहीं, मेरी माँ हो तुम, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम सामग्री लाओ, मैं बनाती हूँ, माँ बेटी खाएंगे, पिताजी को भी टुकड़ा खिलाएंगे, ये मेरे भैया हैं इनको भी खिलाऊंगी। भाई ये पानी पानी हो गए। फिर बोले अब मेरे को दक्षिणेश्वर छोड़ के आओ। बेटी अंधेरी रात है, खतरे से खाली नहीं है, कोई दूसरा डलाया? नहीं पिताजी। अच्छा थोड़ा ठहर। उन डकैतों ने डोली बनाई और डोली में शारदा देवी को बिठाया। 4 डकैत उठा रहे हैं और वो जो डकैतों का मुखिया था, उसके 2 अंगरक्षक निशाना साध रहे, कहीं से लो पर आए तो पहुंचे, लेकिन दक्षिणेश्वर से थोड़े पहले खड़े हो गए। बेटी हम तुझे अपने दक्षिणेश्वर नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि ब्रिटिश का कोई भी आदमी देख लेगा सिपाही तो हमारी जान जाएगी। पिताजी तुम जाओ, मैं पैदल चली जाऊंगी, वो सामने दिख रहा है, लेकिन तुम अब अपने को अकेला मत मानना पिताजी, माँ देवी तुम्हारी रक्षा करेगी। और तुम डके तो ऐसा मत सोचना, तुम्हारे में पूरी मानवता जागृत हो गई, माँ का मंदिर बनाना। आज भी डकैतों की उस बस्ती में माँ का मंदिर और वो खेती करते हैं और सज्जन बन गए। जब डकैत सज्जन बन सकते तो ये मेरे पहलवान तो सज्जन है और कुछ मजबूत बनेंगे। जयराम जी बोलना पड़ेगा नारायण हरि। बापू जी का कॉन्सेप्ट समाज में बदलाव लाना है कि लोग ठीक सोचें, ठीक समझें। जेंद्र सरस्वती जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी इस कुश्ती को देखने के लिए बापू जी के सत्संग में यहाँ पहुंचे हैं, महाकुंभ में। जेंद्र सरस्वती जी आप बताइए कैसा आपको लग रहा है यहाँ पे कुश्ती का आयोजन बापू जी ने किया लोगों के बीच में? और इतनी बड़ी भीड़ कभी नहीं देखी। 167 देश में लोग देख रहे हैं। ये जयेंद्र सरस्वती जगत गुरु जी पधारे हैं, इनके वचन भी 167 देशों में लोग सुनेंगे। ये पहलवान का काम राजा काल से आ रहा है। महाराज जब थे, राजा थे, दशरथ महाराज थे, दशरथ महाराज थे, तब से पहलवान परंपरा आ रही है। पहलवान इधर आ रहा है
अपना देश का परंपरा है, एक कल्चर है। एक कल्चर का विकास करने के लिए अपना महाराज ने यहाँ व्यवस्था किया, बहुत अच्छा काम किया। यही सामने देख रहे हैं, बहुत सुंदर है। इसी का पूरा कारण अपना महाराज है, इसलिए बहुत सुंदर काम हो रहा है। प्राचीन परंपरा से जो कला आ रहा है वो ये कला का भी महाराज तक। चलो पहलवान शुरू करो।